बच्चे आज एकत्रित हुए हैं प्राथमिक विद्यालय खरीदपुरा के एक क्लासरूम में, जहाँ पर कि आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मना रहे हैं। इनका जन्म आप लोग जान ही रहे हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ये हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। हम जो संविधान, जो हमारा देश जो चलता है, कहीं भी कोई भी संस्था को चलाने के लिए एक नियम जरूर रहता है। नियम के अनुसार अगर सब चीज चले तो बढ़िया रहता है और उसमें कोई अव्यवस्था नहीं होता है। तो जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद जब हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तो अपने स्वतंत्र देश में, भारत में एक संविधान की जरूरत पड़ी, जिसके अनुसार अपने कायदे कानून के अनुसार हमारा देश चल सके। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हमारे देश का संविधान निर्माता है, संविधान का निर्माण किए और उन्हीं के अनुसार पूरे देश का जो भी नियम है, कुछ भी हो, या तो स्कूल हो, आपका थाना है, पुलिस है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने भी हमारे यहाँ चुनाव है, जो कुछ भी है, सब इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे देश को चलाया जा रहा है। और इन्होंने बहुत मेहनत करके संविधान को बनाया और ये संविधान हमारा 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। और हमारे देश के जो स्वतंत्र देश के जब हमारी आज़ादी हुई तो ये प्रथम कानून मंत्री बनाए गए, है ना। कानून मंत्री, ये बहुत ज़्यादा कानून के ज्ञाता थे, बहुत बड़े वकील थे। तो इनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ इंग्लैंड से पढ़ के आए और बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी होने के कारण इन्हें यहाँ देश का कानून बनाने का इनको काम सौंपा गया। और इन्होंने बहुत ही पूरे दुनिया का संविधान को पढ़ा, नियम को पढ़ा और उसके बाद हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया। और उसी के अनुसार हर दिन यहाँ अगर देश में कोई भी कानून चलता है, कानून का अगर राज्य है, तो यही भीमराव अम्बेडकर के ही जो देन था, उसी को अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं। और कुछ भी बदल जाए, सरकार बदल जाए, देश मतलब सरकार बदल जाए, क्षेत्र बदल जाए, दल बदल जाए, लेकिन संविधान वही रहता है ना। कोई भी पोस्ट बदल जाए, लेकिन जो नियम है वो अभी तक वही नियम चलते आए हैं और हम सभी को अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ ही आप लोग यह जान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर बहुत ही दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनको बहुत ही पढ़ने का इच्छा था कि हम पढ़े, लेकिन इनको हर जगह बहुत ही छुआछूत की भावना और हर जगह इनको आर्थिक रूप से पैसे रुपए की तंगी, सबके वजह से इनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो लेकिन ये सारे जो भी व्यवधान अड़चन आया, उसको ये सारा का सारा को उस पर ध्यान नहीं दिए और अपना एक लक्ष्य था इनका कि हमको पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ज्ञाता बनना है। जो हमारे देश में जो इतना सारा कुप्रथा है और महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा भेदभाव है, ये सब के लिए हमें काम करना है। और ये जब पढ़ लिख करके जब योग्य हो गए, जब बड़े हो गए, तो इन्हें फिर ऐसा पूरा देश इनको क्या किया, इनका बुद्धि को माना, इनके जाति पे किसी का ध्यान नहीं गया कि ये किस जाति के हैं, उनकी योग्यता को पहचाना गया, है ना। कहीं भी आप जाते हैं, अगर बहुत अच्छे डॉक्टर है तो पहले हम उसका जाति नहीं पूछते हैं, हम पहले देखते हैं कि कितने बड़े डॉक्टर हैं और डॉक्टर क्या जाके अपना इलाज कराते हैं। इसी तरह यह जाति इनका, ये जाति के महार जाति में जन्म लिए थे, जो कि बहुत ही उस वक्त बहुत निम्न जाति समझा जाता था। लेकिन वो वैसे किसी का भी जन्म तो कोई अपने मन से कहीं नहीं कर सकता है ना। वो तो भगवान का देन है, किसके घर में कौन पैदा हो जाए। लेकिन वो अपने कमी को, अपने जाति को और अपने पैसा की कमी को, ये सब को उस पर वो सोचते नहीं रहे कि हम इतने गरीब परिवार में हो गए तो मेरा क्या होगा।
वो सब चीज को नजरअंदाज करके और फिर क्या किए, अपने आप का विकास किए, है ना। और कोई बंधन को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए कि हमको ये दिक्कत है इसलिए हम बढ़ नहीं पाएंगे। वो हर चीज को तोड़ते गए, जंजीर को तोड़ते गए और अपना भी विकास किए। और आज हमारे देश में जो इतना अच्छा कानून है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बना, है ना, बहुत बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का, इसको बनाए। और इनको जब तक भारत देश आज़ाद है, तब जब तक रहेगा तब तक इनको सब लोग याद करेंगे और इनके अनुसार ही हमारा नियम देश का चलते रहेगा और व्यवस्था हमारा कायम रहेगा। इसलिए नियम के अनुसार चलना चाहिए। ये बहुत बड़े क्या थे, कानून के ज्ञाता थे, कानून मंत्री थे, इसलिए हम लोग को कोई भी जो नियम बताया जाता है उसको हमेशा पालन करते रहना चाहिए, जिससे कि अव्यवस्था न फैले और सब काम सुचारू हो। जहाँ पर गड़बड़ होता है वहाँ पर जो पुलिस है, ये सारा व्यवस्था उन्हीं का दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग हमेशा याद करते हैं और अपने को कभी भी हीन भावना में नहीं रखना चाहिए कि हमको ये नहीं है, हम अपने कमी को नहीं देखते, है ना। भगवान हमको जन्म दिए हैं, पृथ्वी पे हम आए हैं, तो एक कुछ अच्छा काम करने के लिए भगवान हमको भेजे, है ना। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इस परिवार में जन्म ले लिए, हम इस जाति में ले लिए, हम इतना देहात में ले लिए, हम इतना शहर में ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान पैदा करते हैं किसी को भी, तो कुछ खास चीज करने के लिए पैदा करते हैं। तो आदमी को पहले समझना चाहिए, है ना। आप लोग को भी सोचना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, कुछ अच्छा काम करने के लिए हुआ है ना। और अच्छा काम के लिए सोचिए और सभी के लिए, सभी का विकास कीजिए, आपका भी विकास होगा। तो इस तरह से हम लोग अम्बेडकर जी को, डॉक्टर अम्बेडकर जी को हम लोग बाबा साहब भी बोलते हैं प्यार से। उनको हम लोग अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप सभी भी श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए और एक संकल्प ले लीजिए कि चाहे जैसे भी स्थिति रहे हम अपना विकास करते रहेंगे, ठीक है।